तो दोस्तों ये है मंडे और वीकली एनालिसिस है बिटकॉइन और इथेरियम का। तो प्राइस चल रही है 63,000 के आसपास में, देख सकते हैं। वीकली क्लोजिंग हुई है हमारी यहाँ कहीं। और अगर टोटल मूवमेंट की बात करेंगे तो वो रहने वाला है 5 से 10,000 डॉलर का, जिसमें मिड लेवल सपोर्ट रहेगा हमारा 60,000 के आसपास और मिड लेवल रेजिस्टेंस रहेगा अगेन 67,700 के आसपास में। और मेजर रेजिस्टेंस हमारा 73,000 के लगभग रहेगा और मेजर सपोर्ट हमारा 55,000 के लगभग रह सकता है। अगर यहाँ पे देखोगे आप तो वॉल्यूम प्रोफाइल में आपको हाई वैल्यू एरिया जो मिल रहा है, जो हमारा ये इम्बैलेंस है, वो वाला है, जो कि है 73,000 74,000 के आसपास में। और अगर पीओसी लेवल देखेंगे तो वो यहीं पर देखिए, आप प्राइस बार बार में यहीं पर स्टक हुई पड़ी है। तो ये एक अच्छा एरिया है। और ये मानिए कि अगर इसको एक रिट्रेसमेंट लेना है तो ये इम्बैलेंस को यहाँ पर टैप जरूर करेगा दोस्तों। तो मुझे तो यही लगता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जस्ट मिनट, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पैटर्न्स की और पैटर्न ट्रेड की, तो ये हमारे पास में क्लियर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। लेकिन ये मुझे इनवैलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल तो। यहाँ पर आप देखोगे तो क्या नाम है, आपको एक पियर फ्लैग दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि प्ले आउट करता है नहीं करता है। इवन ये इस इम्बैलेंस को टैप करते हुए नीचे गिरता है या इसके ऊपर ही क्लोज कर देता है वीकली में, तो एक अलग सिनेरियो बनेगा। तो वीकली का तो ये है छोटा सा ही, अगर आप देख सकते हैं तो यही यही चीज़ है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो ये वीकली में बियरिश ही है फिलहाल। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर इथेरियम की। तो दोस्तों ये है इथेरियम का चार्ट। 1862 की प्राइस चल रही है, क्लोजिंग इसकी ये वाली हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल मूवमेंट की बात करेंगे तो वो 250 से 500 डॉलर का रह सकता है। मिड लेवल सपोर्ट हमारे पास में 1731 की है और मिड लेवल रेजिस्टेंस हमारे पास में 2000 या 2100 डॉलर के आसपास में है। मेजर रेजिस्टेंस 2321 और मेजर सपोर्ट 1500 डॉलर के आसपास में। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक हमारे पास में अगेन एक बियर फ्लैग बन रहा है। इम्बैलेंस है हमारे पास में, डेफिनेटली एक टैप कर सकता है क्योंकि ये वाला इम्बैलेंस तो यहाँ पर भर चुका है या भरने ही वाला है। तो देखते हैं, बीटीसी जैसे ही रिट्रेसमेंट लेगा वैसे ही हमारा इथेरियम भी यहाँ पर रिट्रेसमेंट ऊपर की ओर लेने वाला है। अगर पैटर्न्स की बात करें, पैटर्न ट्रेड की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास में एक फॉलिंग वेज वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो सेलिंग है कम होती हुई जा रही है। ये किसी भी टाइम यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है इस वाले लेवल के लिए या फिर इस वाले लेवल के लिए, यानी कि 2400 वाले लेवल के लिए। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अगर यहाँ पर बात करने वाले हैं आप, वीकली में ये बियरिश है और डेली में भी ये बियरिश है दोस्तों। तो ये क्विक एनालिसिस था। और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस की। तो उसमें क्या हो रहा है, बीटीसी डोमिनेंस आपकी साइडवेज आप देख सकते हैं 59% के लगभग चल रही है। जब तक ये येलो बॉक्स में है तब तक यहाँ पर कुछ खास होने वाला नहीं है ना। तो या तो ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, तभी जाके यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस और ऑल्ट कॉइन्स में कुछ हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ तो कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारा जो ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप है उसके ऊपर। तो ओल्ड कॉइन मार्केट कैप 650 बिलियन के लगभग चल रहा है। ये भी हमारे लोअर एरियाज टच कर रहा है, ट्रिपल बॉटम क्रिएट कर रहा है और साइडवेज हो गया है। तो देखते हैं अगर ये नीचे का एरिया ब्रेक करता है तभी जाके हमें 640 बिलियन का लेवल मिल सकता है। अदरवाइज ये वापस से आता है तो वापस से इसमें साइडवेज हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपको कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर एक मानिए कि एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर सपोर्ट एरिया है, ऊपर से आप देखेंगे तो ये एक डाउन साइड का एरिया बन रहा है। इमेज में दिखा दूँ तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वीकली में बियरिश है ये। तो बढ़िया नजर नहीं आ रहा। अगर इम्बैलेंस अगर आप टैप करवाना चाहते हैं तो हमारे पास में 810 बिलियन का है और ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में 940 बिलियन के लगभग का एरिया है। ओके, सो अब बात कर लेते हैं टोटल की, टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप की। टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप 2.14 ट्रिलियन के लगभग चल रही है। यहाँ पर हमारे पास में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, लेकिन ये हमारे रेड बॉक्स के अंदर है। प्राय जो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप है काफी टाइम से ही, लगभग 2 महीने से ही ये एक साइडवेज फॉर्मेशन कर रही है। अब ये मुझे भी लगता है कि ये साइडवेज ही रहने वाली है कुछ दिनों तक। तो चलिए अब डेटा की बात कर लेते हैं कुछ। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास में मैक्स पेन का डेटा है, तो वो कितना रह सकता है। मैक्स पेन का डेटा जो है बीटीसी में आप देखेंगे, बीटीसी की प्राइस 63,000 चल रही है। तो शॉर्ट वालों का मैक्स पेन बनता है यहाँ पर 64,000 के आसपास में और लॉन्ग वालों का मैक्स पेन बनता है यहाँ पर 65,000 के आसपास में। इसी तरह से इथेरियम की बात करेंगे तो जो शॉर्ट वालों का मैक्स पेन बनता है $1938 और
लॉन्ग वालों का मैक्स पेन बनता है, वो बनता है वीकली में $1860 का। ओके, यहाँ पर लिक्विडेशन मैप भी देख लेते हैं वीकली का। तो बीटीसी में आप देखेंगे दोनों ही साइड में लिक्विडेशन है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 64,000 के आसपास में लिक्विडेशन है, $250 मिलियन की। और उसके बाद में एक बड़ी लिक्विडेशन है 65,200 के लगभग में, जो कि है लगभग लगभग 700 मिलियन की लिक्विडेशन है शॉर्ट वालों की, यानी कि प्राइस पंप कर सकता है ऊपर की ओर, जो कि 65,200 बताया, लेकिन मुझे लगता है 65,400 तक की विक आसानी से जाएगी। फिर है यहाँ पर लॉन्ग वालों का लिक्विडेशन, जो कि है 400 मिलियन का 62,000 के लगभग, और उसके बाद में है 61,500 या 400 के लगभग 700 मिलियन का। तो ये भी बड़ी बड़ी लिक्विडेशन, 400 मिलियन की दो, यानी कि 62,000 61,000 के आसपास में एक चांसेस बनता है। तो हो सकता है कि पहले प्राइस थोड़ा यहाँ पर जाए, उसके बाद में ऊपर के लेवल हिट करे, या हो सकता है जिस तरह का प्राइस पैटर्न बन रहा है तो 64,000 और 65,000 हिट करे, और उसके बाद में फिर ये यहाँ पर प्राइस आए दोस्तों। तो ये चीज़ है। आपको मेरा डेटा एनालिसिस कैसा लगा जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये मानिए कि 15 दिन में ट्रेडिंग अच्छी करनी है, पॉलिश करनी है, तो मैंने एक ई बुक बनाई है, उस ई बुक को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और आप अपनी ट्रेडिंग स्किल को और भी एज बना सकते हैं, और भी स्किल्ड बना सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका खर्चा एक दिन के आपके चाय पानी के खर्चे से भी कम है दोस्तों। और मुझे फॉलो कर लीजिएगा टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, सभी जगह मैं हूँ और वहाँ पर ट्रेडिंग टिप्स डालता रहता हूँ। थैंक यू।